और जो स्टार्ट करें। Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. मॉर्निंग। चलिए, क्या टॉपिक चल रहा था बच्चों? हाइड्रोलिसिस चल रही थी हमारे यहाँ ना। सर हाइड्रोलिसिस में हमने NF3 तक का रिएक्शन के पहले तक ही था, CDF। NF3 पे हमने ब्रेक किया था, है ना यस सर। भाई? ठीक है। तो क्या कहते हो बच्चों, NF3 में क्या होगा बताइए भाई? देखिए, यहाँ पे N पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, F पे भी कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नो वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल, और इसीलिए नो हाइड्रोलिसिस। लेकिन अब देखिए भाई, अंडर एक्सट्रीमली बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। Yes, sorry. So what I'm saying is, under extremely drastic conditions, देखिए जबरदस्ती हाइड्रोलिसिस होती है, बट और SN1 मैकेनिज्म से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है। भाई क्या होगा, मतलब NF3 पे प्लस H2O, ये भी हीटेड होता है, एंड दिस इज सुपर हीटेड स्टीम। अब रिएक्शन क्या होगी? देखिए, मतलब मैकेनिज्म से जाते हैं तो NF3 पे यहाँ पे NF2 प्लस और F माइनस, ये स्लो स्टेप होगा। जैसे उसमें होता था कि लीविंग ग्रुप का लॉस स्लो होता था, और उसके बाद NF2
प्लस H2O, ये इस पर अटैक, और HOH NF प्लस ये इधर HONFF, और ये इधर NOF आएगा। और फिर दोबारा देखिए एडिशन प्लस, मतलब AN प्लस DN मैकेनिज्म से यहाँ पे ऐड होगा, फिर F माइनस आएगा, यहाँ पे HNO2 आएगा। और HNO2 क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट करता है NO प्लस HNO3 प्लस H2O पे। तो देखिए NF3 में क्या आएगा भाई, नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब क्या आएगा इसमें, तो भाई हम क्या लिखेंगे, नो हाइड्रोलिसिस। मतलब गन पॉइंट पे रख के पूछा जाए कि मतलब शूट कर देंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि भाई अगर आपको गिवन दिया जाए कि मतलब ऐसे ड्रास्टिक कंडीशंस आर बीइंग यूज्ड, तब आप क्या करोगे भाई, तब हम SN1 मैकेनिज्म से हाइड्रोलिसिस करें। बच्चा पार्टी, कोई पेन तो नहीं है? Yes, sir. हाँ ठीक है, कॉपी कर लीजिए। So what's that last product? NO plus HNO3 plus. H2O। H2O. Oh, okay. So then where did the fluorine go? HF बनेगा ना यार, मतलब थोड़ा सेंस हाँ तो वो लाओ, ओके, हाँ हाँ ओके, गॉट इट। बेवकूफी क्यों दिखा रहे हो? Done, sir. जस्ट अ सेकंड। डन सर। कर लिया हमने। सर प्रोडक्ट में HF भी लिखना चाहिए ना फिर। हम्म, यार बड़े बेवकूफ हो यार तुम, मतलब कि यहाँ पे F माइनस निकल रहा है, उसका क्या होगा और क्या होगा? हाँ, HF ही होगा सर, आपने H2 भी मेंशन किया ना, तो लाइक वो भी वैसे ही आता है ना। तो करो ना यार, थोड़ा कॉमन सेंस लाओ ना बेटा, मतलब खरीद के लाओ कहीं से। हाँ, सॉरी सर। यू शुड बी। अब देखिए NF3 हमने किया, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लिया ये भाई धीरे धीरे, है ना, मतलब मैं सभी को कहूंगा ये कि अब यहाँ पे मैं अगर मतलब है ना H2O नहीं लिखा, कोई मान लो साइड में कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं लिखा, H2O है, यहाँ पे H2O कैंसिल होगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा ये। तो ये इतना तो आप अपने आप करोगे यार, मतलब यहाँ पे मैंने F माइनस यहाँ पे रिमूव कर रखा है, क्या बनेगा इसका, HF नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? ये 20 बार थोड़ी बोलूंगा मैं कि HF बनेगा, HF बनेगा। हाँ भाई, देखिए इधर NH3 और HOCl, Cl। अब इसमें देखिए भाई N के पास स्टिल देयर इज नो वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल, लाइक गेटिंग इट। तो यहाँ पे भाई N के पास तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन Cl हैज गॉट अ वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल, और Cl के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। और क्या होगा भाई इस बार Cl के पास, मतलब ये अटैक होगा, और यहाँ से क्या आएगा, Cl N Cl भाई, यहाँ पे O H H ये प्लस, और ये लोन पेयर से स्टेबलाइज हो रहा होगा, द स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट बाय इंट्रा एच बॉन्डिंग। और यहाँ से क्या आएगा, NHCl2 प्लस HOCl। फिर दोबारा से वही यहाँ पे दो बार रिएक्शन होगी H2O की, तो क्या आएगा, NH3 प्लस HOCl। तो इसमें क्या हुआ, Cl पर अटैक हुआ, बिकॉज Cl was having vacant d orbitals। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि PCl3 है जैसे,
तो PCl3 में अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ तो PH3 और HOCl नहीं मिलता है भाई, यहाँ पे क्या मिलता है हाइड्रोलिसिस पे H3PO3 मिलता है, ये OH जो कि टॉटमराइज करता है ना, आपको बताया भी था शायद कि भाई OH और ये H में आ जाएगा। तो अब बेटे देखिए यहाँ पे फंडा ये है कि Cl यहाँ पे इज नॉट नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल, यहाँ पे Cl इज नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल। तो मैं लिखवाऊंगा भी कि NCl3 में हाइड्रोलिसिस इसलिए आसानी से हो जाती है जबकि NF3 में नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर Cl क्या है, नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल है भाई, अटैक नहीं कर पाएगा। जनता जनार्दन, कोई दुख दर्द? नो अगर सर नो। तो लिख लीजिए, कोई दुख दर्द हो तो बोल दीजिए। सर यस बेटा। सो पीसीएससी का वो बता सकते रीजन पीएससी में एचओसीएल क्यों नहीं हो रहा? भाई Cl नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल है तो उस पर अटैक नहीं हो पाएगा, राइट? अच्छा यस। ओ थैंक यू सर। ओके बेटा। सो सेकंड स्टेप से जहाँ पे स्टेबलाइजेशन बाय इंट्रा एच हो रहा है उसके बाद NHCl2 कैसे बना सर? तो यहाँ पे ये H ट्रांसफर हो गया, अच्छा ओके ये Cl ये बॉन्ड ले जाएगा ये ऐसे और ये इधर आ जाएगा, ठीक है बेटा? ओके सर गॉट इट। गॉट इट सर। बच्चा बड़ी क्या कहते हैं, हटा दूंगा? एक सेकंड सर। ये इस पे कर लीजिए। यस सर डन। डन सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट। डन सर, थैंक यू। और कोई रहता है और ले लीजिए 10-15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर डन। देखिए यस सर डन। लिखिए थ्योरी पॉइंट। इन NCl3 nucleophilic attack takes place on chlorine. In NCl3 nucleophilic attack takes place on chlorine because of availability of vacant d orbitals on Cl, because of availability of vacant d orbitals on Cl. Next point, similar nucleophilic attack, similar nucleophilic attack is not possible in PCl3, is not possible in PCl3 since Cl is negative endodipole in PCl3. Since Cl is negative endodipole in PCl3. सर कैन यू प्लीज रिपीट द लास्ट स्टेटमेंट? Cl नेगेटिव एंडोडाइपोल है PCl3 में, इसलिए वहां पर नहीं होता है।
ये हो गया कि अभी भी कोई कॉपी कर रहा है बच्चों? हो करा गया तो भी सर। डन सर। बता दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और 10-15 मिनट लीजिए। नहीं सर। अ, ठीक है। अब देखिए, NCl3 बताया, NF3 बताया, CCl4 में बताइए क्या होगा बच्चों, बताइए जल्दी से। हम्म तो सर सी एच कार्बन, सर सी, यस बेटे, और सर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? जय। जय। वेरी गुड बेटा। कहाँ से मतलब लाते हो ये तुक्के, मतलब यार? हाँ नहीं मतलब मैं सोचा सर लाइक वो लाइक एसएन मैकेनिज्म से ओएच आ जाएगा सीएल की जगह, एंड देन जेमिनल डायोड है तो वो लाइक डिहाइड्रेट हो जाएगा। काफी बकवास था ये। देखिए इधर, मतलब कोशिश करिए बेटा, ऐसे मत सोचिए, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखिए, CCl4 हीटेड अगर हो तो और ये सुपर हीटेड, देखिए इसमें रिएक्शन का तो पहले कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कार्बन पे वेकेंट डी नहीं है, Cl पर वेकेंट डी है, लेकिन Cl इज नेगेटिव एंडो डाइपोल। तो यहाँ पे भी करेंगे क्या भाई, सुपर हीटेड स्टीम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब CO Cl2 और HCl आता है। कैसे आता है फिर? वही बाय SN1 मैकेनिज्म, और CCl3Cl स्लो स्टेप में, CCl3 प्लस और Cl माइनस, CCl3 प्लस H2O, ये इधर OH। अब मैंने H प्लस निकाल दिया अपने आप, तो उतना आप इमेजिन कर सकते हैं, आई आई एम अज्यूमिंग इट। और यहाँ से COCl2 और HCl आ जाता है। ये फॉस्जीन है। करेंगे तो लिख दीजिए CCl4 का, इस पेज पे CCl4 ही लिख पाऊंगा सर। जल्दी से करिए बच्चों। सर साथ ही सर लेकिन नेगेटिव एंडो डाइपोल रिएक्शन क्यों नहीं होने देना सर? क्या बात है, आपका नाम बताइए क्या है? नील। नील। नील, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है? हाँ सर। नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है बेटा। नहीं सर, उसमें रिपल्शन था नेगेटिव नेगेटिव। होता है। तो बेटे इसमें ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो ये ओके। हाइड्रोजन है बेटा। हाइड्रोजन आ सकता है ना इससे? हेलोजन आ जाएगा, किस पे आ जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ना H2O का हाइड्रोजन। यार यू आर वेरी, खत्म हो यार तुम, मतलब मैं अगर हिंदी में कहूँ तो आप खत्म हो बेटे। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये इधर आ जाए, ये Cl माइनस ट्रांसफर कर दे, CCl4 इसको H को ट्रांसफर कर दे, Cl माइनस। आर यू क्रेजी और समथिंग यार? मतलब ये बेसिक है क्या? ये न्यूट्रल है। Cl माइनस को ही हम बेसिक नहीं लेते, तो आप कह रहे हैं कि CCl4 का Cl इसका H निकाल ले? भाई थोड़ा तो ऑर्गेनिक में आपने कुछ तो पढ़ा होगा यार, मतलब एसिड बेस। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा कि मैं इसको H को इस C से अटैच कर दूं, CH4 बना दूं और OHCl बना दूं। ऐसा नहीं होता बेटा, रिएक्शन में कुछ भी नहीं हो जाता है, समझ रहे हैं? ओके ओके सॉरी। या बेटे थोड़ा अप्लाई करिए अपने आप को। ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी हवा कर दें कि H को इससे कंबाइन कर दूं, मैं कुछ भी कर रहे होता, ऐसा नहीं होता यार। अब ये लिखिए इसमें CCl4 के लिए भी कि CCl4 also resist hydrolysis. CCl4 also resist hydrolysis. Also resists hydrolysis. Uh, because carbon has no vacant orbital, and because carbon has no vacant orbital and Cl is negative end of dipole. Cl is negative end of dipole. So it will repel away. So it will repel away H2O. It will repel away
H2O, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, CCl4 undergoes hydrolysis in extremely drastic conditions. CCl4 undergoes hydrolysis in extremely drastic conditions. In extremely drastic conditions. Um, by SN1 mechanism. By SN1 mechanism and forms phosgene. बच्चों ये पेज कर लिया कॉपी? Yes, sir. Yes. सर बच्चों अब जल्दी जल्दी मुझे बोलते जाओ, है ना? अब ज्यादा कोई मुश्किल केस नहीं बचा है, बोलिए जरा। नेक्स्ट क्या है? P4O6. P4O6, P4O10, ठीक है, मैं लिख देता हूँ थोड़े से। और क्या है बच्चों? SO3 H2S2O7 SO3 H2S2O7 और H4P2O7. सर SOCl2 हो गया था ये दोनों. हो गया था। ओके, हाँ, सर. मुझे लगा नहीं। H4P2O5 ओके, H2SO5 H2SO5 H2S2O8 H3PO5 H3P5 H4P2O8 H4O8, राइट बेटा? RCO3H. ओके बेटे, अब मैं ये कर देता हूँ, अब आप बता दीजिएगा। थैंक यू। तो देखिए साहब, P4O6 बच्चों क्या आएगा भाई? H3PO3, कूल है? yes, कोई sir. पेन Yes, तो sir. नहीं? Yes, sir. इसमें वही 3 डिस्प्लेसमेंट होंगे। इसमें क्या आएगा बच्चों? H3PO4, H3PO4 ठीक है। अच्छा, SO3 में क्या आएगा बच्चों? बहुत ही आसान है, H2SO4, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, राइट? और भाई बच्चों H2S2O7 में क्या आएगा? बेटे देखिएगा, मैं बता देता हूँ, मैकेनिज्म से भी जा सकते हैं आप। O S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, तो H2O क्या होगा? ये इधर, और HO S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH OH2 प्लस O माइनस, बस समझ रहे? और अब भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इधर और ये लीविंग ग्रुप है, देखिए, तो यहाँ से क्या आएगा? H2SO4 ही आएगा। एक तो आप ये मैकेनिज्म से जा सकते थे बेटे, आप ये लॉजिकली भी कर सकते थे। लॉजिकली कैसे? कि ये पायरो एसिड है। पायरो एसिड क्या होता था याद है? 2 मॉलिक्यूल से H2O निकाल के पायरो एसिड आता था। तो जब H2O डालेंगे तो क्या आएगा? पेरेंट एसिड आ जाएगा। तो कोई भी पायरो एसिड को हाइड्रोलाइज अगर करे तो क्या आता है? पेरेंट एसिड आ जाता है। ये आप नोट डाल दीजिए अलग से कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी पायरो एसिड reproduces hydrolysis of any pyro acid reproduces the parent acid involved, reproduces the parent acid involved। तो प्यारे बच्चों, H3PO4 H3PO3, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो, अब देखो बच्चों, इसमें क्या होगा? इसमें भाई OH, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था ऐसे कि OH माइनस जो होता है वो OH माइनस से वीकर बेस होता है। तो वीकर बेस होता है तो क्या होगा भाई? उससे बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, HO S डबल बॉन्ड O OH H प्लस, जिसका H हम निकाल देंगे बाद में, O माइनस O OH, और ये इधर और ये इधर। बेटे जितने भी पेरोक्सी एसिड है उनको हाइड्रोलाइज अगर करते हैं तो पेरेंट एसिड और H2O2 आता है। आप चाहें तो ये लिख भी दीजिए कि भाई all peroxy acids on hydrolysis gives all peroxy acids on hydrolysis gives their parent acid back, parent acid back along with
H2O2 along with H2O2. ये कॉपी कर लो बच्चों। Yes, sir, for P4O6 and P4O10, you used oxidation state का method, right? मैकेनिज्म same जाओ या oxidation. ऑक्सीडेशन स्टेट से जाओ, दोनों से एक ही बात है बेटा। Okay, sir. Done, sir. बच्चों कोई रहता है? Done, sir. Done. Done, sir. Nobody remains? चलिए बहुत बढ़िया। भाई अब कौन बचा है? So RCO3H, RCOPH और MCPBA, MCPBA, MCPBA। CF2. XCFTF. अच्छा, अब जिनॉन वाले आ गए XCF4। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू XCO2F2, राइट, यही है। Yes. ठीक है साहब। तो अब देखिए भाई RCO3H में क्या हो जाएगा, अपने आप से बता सकते हैं आप ये तो? हाँ सर, RCOH पर H2O2। Yes, sir. शाबाश भाई। H2O RCOOH प्लस H2O2, बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड, है ना? क्लियर है ना? Sir, H2O2 आएगा Yes. और सब मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड पर H2O2। प्लस H2O2, तो M मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड और H2O2। बेटे ये रट्टे वाला है, मतलब इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। Xc प्लस HF प्लस O2 आता है, ठीक है। ये भी रट्टे वाला है, मतलब इसमें Xc प्लस XeO3 प्लस HF प्लस O2 आता है। इसमें नॉर्मल हाइड्रोलिसिस है। नॉर्मल हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें क्या होगा बेटे, पहले XeOF4 आएगा, देखिए ये 2 फ्लोरीन डिस्प्लेस हुए, फिर XeO2F2 आएगा और लास्ट में क्या आएगा? XeO3। जाहिर सी बात है यार, HF यार, मतलब आप एकदम बच्चों वाली चीजें पूछ पूछ के इरिटेट ना करिएगा। ये H2O करेंगे, देखिए इसमें भी क्या होगा, सब में इनमें ये XO3 आएगा। तो ये एक्चुअली इसके पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है। देखिए हमने हाइड्रोलिसिस भाई पूरी करी, अगर कोई लोड हो तो बताइए, अदरवाइज भाई कॉपी कर लीजिए। हाइड्रोलिसिस पूरी की भी, अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना? नेक्स्ट। तो उसका मैकेनिज्म लाइक वही होगा जैसे लाइक H2O2 अटैक होगा। मैकेनिज्म इसका तो सिंपल होगा, वैसे ही आप प्रपोज कर सकते हैं, बाकी का कोई मैकेनिज्म नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन है बेटे, फास्ट रिएक्शन है ना? ओके। H2O ये इधर, तो XeOHH प्लस, अब मैं ऐसे सोचा कि अपने आप लिख देंगे आप, लेकिन मैं लिख देता हूँ एक दो। देखिए माइनस ये आ जाएगा, और भाई
इसको चाहे तो हम OH कर देते हैं साथ साथ। तो यहाँ से क्या होगा, ये इधर मतलब या फिर F माइनस निकाल दीजिए, HO HCF, देखिए कितने आ जाएंगे, 5, ठीक है। और फिर ये इधर तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, हाँ सर, XeOF4। XeO4. अब बेटे Okay, अब got आप it, अब sir. से लिखेंगे, है ना, हाँ सर. XeO2 और H2O। यार स्टार्टिंग ऑफ द क्लास मुझे बहुत गुस्से में था मैं किसी बात की वजह से, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ यू, मतलब समथिंग एल्स, ठीक है। तो आई वाज रियली इरिटेटेड व्हेन यू वर आस्किंग कि HF आएगा क्या, HF आएगा क्या। तो चलिए, नाउ आई एम अ बिट कूल डाउन। सर साथ ही तो ये XeF6 XeO2F1 XeO2F2 सब में सेम प्रोडक्ट XeO3 है ना, राइट सर? सब में सेम प्रोडक्ट बेटे, सब में, है ना। अभी ये मैंने ऐसे ही देखा, ये XeO3 यहाँ से दिख भी रहा है बेटे, कॉमन सेंस हम थोड़ा सा लगाएंगे तो शायद पता भी लगेगा कि ये XeOF4 XeO2F2 आ रहा है, तो इसके हाइड्रोलिसिस से आ रहा है, इसके हाइड्रोलिसिस से आ रहा है, सबसे ये है। कूल है बच्चे, यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटे। Done, sir. Yes, sir. Done. ठीक है, तो दिस पेज इज कॉपीड बाय ऑल। Yes, sir. चलिए, तो अब देखिए हमने हाइड्रोलिसिस कर ली कोवेलेंट कंपाउंड की भाई, अब देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। और भाई इसमें केसेस आएंगे, केस 1 भाई, विद सॉल्ट ऑफ लो पीपी कैटायन, मतलब जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या है, लो है। तो देखिए अब कैटायन की पोलराइजिंग पावर अगर लो है तो आप ऐसे समझिए M+X, इफ इट इज लो पीपी कैटायन, तो MOHX क्या होगा भाई, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और बेटे स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट क्या होता है भाई, ओनली हाइड्रेशन। आपने आयनिक के में भी पढ़ा होगा शायद, नो हाइड्रोलिसिस। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट मतलब लो पीपी कैटायन, तो लो पीपी कैटायन नो हाइड्रोलिसिस, जस्ट क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। तो देखिए भाई ऐसे में सॉल्ट विद लो पीपी कैटायन ऑन हाइड्रेशन, हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं मान रहे हैं, एनायन हम मान रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रेटेड आयंस आ जाएंगे, तो जैसे NaCl KCl BaCl2, लाइक यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, K प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, बेरियम +2 एक्वस +2 Cl माइनस एक्वस। ये कॉपी कर दीजिए बच्चों। Done, sir. Wait, sir.
डन सर। Done, sir. Yes, sir. कोई और रहता है बच्चों? कर लीजिए आराम से, कर लीजिए, कोई दिक्कत। यस, डन सर। Done, sir. देखिए केस 2, moderately high polarizing power cation। तो देखिए मतलब इस बार क्या होगा, मतलब समवॉट वीकर बेस का कंपोनेंट जाएगा, वीकर बेस का कंपोनेंट जाएगा, तो इस बार कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कुछ होने वाली है। तो देखिए सॉल्ट हैविंग moderately high pp cation, ये क्या है? सॉरी, salt having moderately high polarizing power cation, देखिए भाई water we get oxo और hydroxo salt। भाई ऑक्सो सॉल्ट क्या होता है, हाइड्रोक्सो सॉल्ट क्या होता है? देखिए जैसे BiO प्लस है, इसे बोलते हैं बिस्म्यूथिल कैटायन। ये एक ऑक्सो कैटायन है। ऑक्सो कैटायन मतलब बच्चों ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ कैटायन जो आ रहा है, आप समझ रहे हैं? ऐसे ही SbO प्लस है, मतलब इसे बोलते हैं एंटीमोनल भाई कैटायन। ये भी क्या है, एक ऑक्सो कैटायन है, ठीक है। ऐसे ही SnOH प्लस
अगर हम इसको देखें तो दिस इज हाइड्रोक्सो कैटायन HgOH, मतलब जो हाइड्रोक्साइड के साथ कैटायन है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, पहले मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि ऑक्सो सॉल्ट्स हाइड्रोक्सो सॉल्ट्स में कैटायन क्या होता है। यहाँ पे क्या है भाई, ये हाइड्रोक्सो कैटायन है। ऐसे COOH होल प्लस ये भी क्या आ गया, हाइड्रोक्सो कैटायन आ गया। ये कॉपी करिए पहले जल्दी से। नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है नेम। कॉपीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wait, sir. Just ओके सर आपने वो हाइड्रस सॉल्ट के पहले क्या लिखा है? हाइड्रोसॉल्ट के पहले हाइड्रस सॉल्ट सर आपने वो प्रोडक्ट्स में लिखा है ना? हाइड्रोक्सो, ऑक्सो और सर नहीं, हाइड्रोक्सो। ऊपर और सर। हाइड्रोक्सो सर। ओके सर। Yes, sir. Done. Done, sir. सर आपने HgOH प्लस के नीचे कौन सा सॉल्ट लिखा है, लाइक C के बाद? इसके नीचे क्या लिखा है ये? सर नहीं, वो आपका पेन आ रहा था साइड में। इससे एक महारत है हमारे पास। चलिए अभी तो नहीं आ रहा पेन। देखिए भाई, एग्जांपल्स बताता हूँ। बेटे बहुत कम एग्जांपल्स हैं जो कि वाटर के साथ मतलब PPT देते हैं, उनमें से ये है। वो कोशिश करेगा याद रखने की। HgNO3 होल ट्वाइस, भाई CONO3 होल ट्वाइस, BiCl3, Bi I3 और क्या आ गया, मैंने क्या लिख दिया, SnCl2 ये लिख दिया, BiNO3 थ्राइस SbCl3। बट इतनी केसेस है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा भाई, SnOHCl और ये YPPT भाई, HgOHNO3, ये येलोइश ब्राउन, COOHNO3 ब्लू, BiOCl वाइट, BiOI ऑरेंज, येलोइश और SbOCl ऑरेंज। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था वैसे कि बेसिक क्लोराइड है, तो क्या होंगे, बेसिक सॉल्ट कॉन्क एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम इसे कॉन्क HCl डाल देंगे तो क्या आएगा, SnCl2 वापस आ जाएगा। ऐसे ही इसमें कॉन्क HNO3 ऐड करेंगे तो HgNO3 होल ट्वाइस वापस आ जाएगा, एंड सो ऑन। मैं सबके साथ नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये केस 2 था। अब देखिए हम इसके बाद केस 3 पर जाएंगे, पहले कॉपी करें। Done, sir. सर SnOHCl व्हाइट कलर का है। हम्म
Noted, sir. अच्छा, इन सभी में क्या होगा, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो बेटे 7 से कम होगा। मतलब ना, यहाँ पे HCl डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे HNO3 डिस्प्लेस हो रहा है, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। हटा दूं बच्चों? Yes, sir. अब देखिए भाई, with salts having high pp cation, और अब देखिए हाई पीपी कैटायन जो होगा उसमें क्या होगा, बेसिकली H2O के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, getting it? और पोलराइजिंग पावर ऑफ M+X अगर ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ MO लिंकेज क्या होगी बच्चों, ज्यादा। Yes, sir. तो मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ये ज्यादा। अब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो ईज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HO लिंकेज भाई ये ज्यादा, तो पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। करेंगे तो भाई इस बार देखिए क्या होगा भाई, एक्वा कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब वाटर इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें एमओ बॉन्ड नहीं टूटेगा, OH टूटेगा और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगी। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जनरल, MClX YH2O, तो हमने ले लिया MH2O होल Y प्लस X, ठीक है। अब बेटे देखिए MH2O होल Y, YH2O में से एक क्या होगा, आयनाइज कर जाएगा कोई, MH2O Y-1 OH और X-1 और H3O प्लस, ठीक है भाई। ऐसे ही MH2O Y-1 OH X-1 H2O M OH ट्वाइस H2O Y-2 और +1 और H3O प्लस। देखिए 2 आयनेशन दिखाए, इसके बाद थर्ड आयनेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। अभी तो मैं जनरल केस बता रहा हूँ, फिर मैं भाई मतलब रेगुलर केसेस बताऊंगा। पहले ही देखिए मतलब समझ में आता है कि नहीं। तो हुआ क्या, हाई पीपी कैटायन सॉल्ट प्लस H2O क्या आएगा, एक्वा कॉम्प्लेक्स। एक्वा कॉम्प्लेक्स आयोनाइजेस इन वाटर एज एन एसिड particles। देखिए कोई दिक्कत हो बताइए। सर भाई बोलो। लास्ट रिएक्शन जो उसमें X-2 होगा ना चार्ट हाँ बेटे। पे ऊपर। हाँ बेटे बिल्कुल X-2। Done, sir. Done, Wait. sir.
Done, sir. Done. देखिए एग्जाम्पल देखते हैं भाई। AlCl3 AlCl3 H2O के साथ बेटे ये 6 ही क्यों आ रहा है, ये आपको बाद में पता लगेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। 6 + 3 और AlH2O होल 6 + 3 जो होगा ये वाटर में आयनाइज होगा भाई। AlH2O होल 5 OH +2 एंड H3O प्लस। बात समझ रहे हैं? जैसे भाई हमने जनरल केस लिया था वैसे ही अब ये दोबारा से आयनाइज होगा AlH2O 4 OH होल ट्वाइस और यहाँ पे +1 और H3O करेंगे। तो अब देखिए AlCl3 अगर आपसे एक्वस में पूछा जाए भाई मतलब क्या कंपोजिशन होगा, तो Al कुछ लोग ऐसे दिखा देते हैं +3, थोड़ा ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन रहता है। अगर हमें ये दिया है तो बेटर ऑप्शन है भाई ये भी दिखा देते हैं। कुछ लोग सिंपल H2O 4 Cl2 भी दिखा देते हैं प्लस, तो मतलब ये तीनों आप दिखा सकते हैं। अच्छा AlCl3 में देखिए अगर गैशियस में पूछा जाए हैबिटेशन तो sp2 होगा। अगर AlCl3 सॉलिड में पूछा जाए तो बेटे सॉलिड AlCl3 आपको पता होगा कि क्या होता है, Cl Al ये ऐसे और ये ऐसे, और बेटे यहाँ पे sp2 प्लस p वेकेंट ऑर्बिटल मतलब sp3 होगा। और अगर आपसे AlCl3 एक्वस में पूछा गया तो बेटे एल्यूमिनियम +3 इज मेकिंग 6 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो 6 अगर सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं तो मतलब ये क्या होगा, sp3d2 होगा। तो देखिए AlCl3 का हाइब्रिडेशन जो है वो बहुत ही ट्रिकी चीज है। मतलब गैशियस में अलग होता है, सॉलिड में अलग होता है और एक्वस में अलग होता है। गेटिंग इट? सर फॉर दैट सेकंड इक्वेशन दैट एक्वस होएगा उसका H2O4 OH2 का वैलेंसी +1 होगा कि थोड़ा सा कि +2? क्या सर बिकॉज ये आपने हाँ, ये ऊपर +1 आएगा। ओके सर सर हम AlCl3 एक्वस के लिए +2 वाला क्यों नहीं रिपोर्ट करते? मतलब क्योंकि सेकंड आयनेशन हो ही जाएगा मतलब काफी हद तक। ओके सर। तो डन है। सर Yes. ओके कर लो, जल्दी कर लो। यस ठीक है। अच्छा इसमें एक बात देखो, ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2 कौन ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ। θ1
क्यों? दो ही चीजें हैं तो कोई एक ज्यादा होगा डेफिनेटली। ज्यादा क्यों? जल्दी से बताइए। लॉजिक है, मैं एक बार फ्रेम कर रहा हूँ सर बताने के लिए। बेटे लॉजिक बाद में फ्रेम कर रहा है, आंसर पहले आ गया। सर क्योंकि थीटा टू को सी एल और ए एल वो वहाँ भी बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो वो खींचा जाएगा ना वहाँ, इसलिए। क्या बात है, क्या बात है। ये काफी खराब आंसर था बेटे, रीजन तो कुछ भी नहीं है। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा बच्ची? कम ऑन। So theta 1 will be greater than theta 2. बेटा रीजन तो देखिए, मतलब दो हाँ ही सर, ऑप्शन है। हाँ सर, मतलब वो जो CL जो ब्रिज वाला है, और लाइक उसका बॉन्ड एंगल विल बी अराउंड 107। बेटा आपको देखिए इसके एंगल की वैल्यूज नहीं पता है, आप ऐसे तुक्के मत मारिए। देखिए नहीं मैं बट बताया, बेटा छोड़ दीजिए मैं बताता ओके हूँ। सर। ध्यान दीजिए। तो बेटे देखिए हो क्या रहा है, इंटरनली ना sp2 प्लस p वेकेंट ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। तो इंटरनली एक प्योर p ऑर्बिटल मिक्स होता है। तो Al2Cl6 में मैं आपको लिखवा दूंगा एक बार कि इंटरनल बॉन्ड्स में p कैरेक्टर ज्यादा होता है, एक्सटर्नल बॉन्ड्स में p कैरेक्टर कम होता है। इसलिए बॉन्ड एंगल बाहर सबटेंडेड ज्यादा होता है, अंदर कम होता है। समझे बच्चों? अ, लिख लीजिए इस बात को कि भाई इन Al2Cl6 इन Al2Cl6 pure p orbital is being mixed internally. Pure p orbital is being mixed internally, and that is why internal bonds have higher p character. Internal bonds have higher p character, and external bonds have lower p character or higher s character or higher s character. और अब देखिए भाई यहाँ पे अगर हम देखें BCl2 से, तो BCl2 में भी ऐसे होता है, BH2O4 प्लस, और ये फिर आयोनाइज होता है इस तरह से। करेंगे अगर हम FeCl3 में देखें तो भी यही होगा। बेटे BCl2 गैशियस जो होता है इसमें Sp होता है। BCl2 सॉलिड जो होता है, देखिए BCl2 सॉलिड इस तरह का होता है, शायद आपने बॉन्डिंग में बताया हो विशाल कहते हैं। ये ऐसे, ये अ, वही सो ऑन, मतलब एक्चुअली मुझे थोड़ा अच्छा नहीं बना, मतलब थोड़ा बेटर बना देता हूँ। Cl BeCl Cl, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर मुझे एक्स डालना था, एक्स, और इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp प्लस p वेकेंट ऑर्बिटल प्लस p वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब sp3 होगा। गेटिंग इट? तो भाई मैंने एक BCl2 को भी एग्जांपल दिया, बेटे इसे कॉपी कर दीजिए। फिर मैं मॉइस्ट एयर के साथ क्या होता है ये बताऊं, कॉपी कर। सर लास्ट पेज में आपने AlCl3 aqueous का Al2O4Cl2 प्लस, वो भी सर एक तरीका है ना लिखने का, रिप्रेजेंट करने का उस मैंने वही aqueous। तीनों तीनों को कहा मैंने कि तीनों फॉर्म दिए जा सकते हैं, है ना। ओके सर, ओके सर। बाकी दोनों में HCl क्यों नहीं लिख रहे बट? मतलब देखो यार, मतलब एक्चुअली बनता सब कुछ है, इंटरमीडिएट फॉर्म्स है वो। तो कुछ लोग इंटरमीडिएट फॉर्म दे देते हैं, तो इंटरमीडिएट फॉर्म दे दिया तो आपको मतलब उसे मार्क करना होगा। वो ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, अगर आपको सारे हैं तो 4 और OH2 वाला बेस्ट ऑप्शन है डेफिनेटली। ओके सर। राइट? बच्चों दिस डन? So just a second. Yes, एक second. Yes, sir. Done sir.
अब देखिए भाई कई बार वाटर ना देके मॉइस्ट एयर दे देते हैं। तो अगर वाटर ना देके मॉइस्ट एयर दे दिया जैसे विद मॉइस्ट एयर, तो हम यहाँ पे वाटर इनफ नहीं है कॉम्प्लेक्सेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ मतलब भाई कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे मॉइस्ट एयर BCl2 ले सकते हैं, AlCl3, CrCl3, FeCl3। तो बेटे देखिए कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी तो आपने पढ़ा होगा आयनिक में कि ये कैटायन का क्या होगा, BOH होल ट्वाइस और प्लस 2HCl, फ्यूम्स ऑफ HCl आ जाएगा। यहाँ पे AlOH होल थ्राइस और भाई फ्यूम्स ऑफ HCl, यहाँ पे क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड, भाई फ्यूम्स ऑफ HCl, यहाँ पे आयरन का हाइड्रोक्साइड और फिर दोबारा फ्यूम्स ऑफ HCl। बेटे ये वाइट होता है, ये ग्रीन होता है, डर्टी ग्रीन और ग्रीन, और ये रेडिश ब्राउन होता है। तो देखिए मॉइस्ट एयर अगर दिया तो देयर इज नो इनफ वाटर फॉर कॉम्प्लेक्सेशन एंड वी डायरेक्टली गेट हाइड्रोक्साइड। तो बेटे देखिए हाइड्रोलिसिस हमने कोवेलेंट की, आयनिक की, दोनों पूरी करी। लो पीपी के साथ, मैं दोबारा एक बार बोल देता हूँ, आयनिक में लो पीपी के साथ भाई हाइड्रेशन, नो हाइड्रोलिसिस। मॉडरेटली हाई पीपी के साथ ऑक्सो और हाइड्रोक्सो, और वो उतने ही केस हैं वो आपको याद रखने हैं। और भाई हाई पीपी के साथ क्या होगा, भाई एक्वा कॉम्प्लेक्स जो कि डिसोसिएट होगा। गेटिंग इट? तो अब देखिए इसके बाद हम आएंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑन ऑक्सो सॉल्ट्स। भाई ये देखेंगे, और पहले हम शुरुआत करेंगे कार्बोनेट सॉल्ट से। और बेटे मैंने आपको काफी हद तक ये बता दिया था पहले कि देखिए M+X अगर है, O माइनस, सी डबल बॉन्ड O माइनस, तो आपको याद होगा शायद कि पोलराइजिंग पावर ऑफ M+X अगर ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ लेगा, तो बेटे इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट एनायन क्या होगा, कम। और थर्मल स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी, बेटे थर्मल स्टेबिलिटी होती है स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, ये क्या होगा, कम हो जाएगा। ये कॉपी करिए, फिर मैं कार्बोनेट के एग्जांपल्स दूंगा नेक्स्ट पेज पर। सर यस बेटे। तो प्रीवियस पेज पे आपने लास्ट कंपाउंड लिखा था, आप पे आपने पॉलीमरिक सॉल्ट लिखा, तो सर मैं पॉलीमर कंपाउंड जॉइन उसके सॉल्ट लिखा, पॉलीमरिक सॉल्ट लिखा था। बेटे मैं आपकी बात नहीं समझा, आप क्या पूछ रहे हैं? सर आपने वो प्रीवियस पेज में लास्ट कंपाउंड लिखा था ना, वो सॉल्ट, हाँ ये पॉलीमरिक सॉलिड लिखा है आपने सर। हम्म। तो सर उसमें पॉलीमर जो है इसलिए आपने पॉलीमर सॉलिड लिखा है। यार पॉलीमर होगा तभी तो पॉलीमेरिक लिखूंगा यार, कमाल कर रहे हैं आप। क्या बात है। यस बेटे, वो पॉलीमेरिक है इसीलिए पॉलीमेरिक लिखा है, जो डायमेरिक होगा वो उसके आगे डायमेरिक लिखेंगे, है ना बेटे? ओके ओके। आप पूछना क्या चाह रहे थे, मैं समझा नहीं अभी तक भी। मैं भी कंफ्यूज है, 2 मिनट। जाने दो यार, ये कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। हाँ यस। सर विथ moist air due to less concentration of water, ये सर ऐसे ऐसे रिएक्शन होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटे, शाबाश। ओके सर। क्या कहते हैं साथियों, कर लिया? Wait. Wait, sir. Done, sir. यस, कॉपी। एक सेकंड। एक सेकंड हो गया बेटे। मेरा चलिए अब देखिए बेटे,
कार्बोनेट की थर्मल स्टडी की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट बेटे नीचे जाएंगे तो क्या होगा भाई इंक्रीजेस डाउन द increase. है ना, क्योंकि पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर राइट पे जाएंगे तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, तो डिक्रीजेस टुवर्ड्स क्या आएगा बच्चों, राइट राइट। और अब देखिए अगर हम लें ग्रुप 1 कार्बोनेट बेटे, ग्रुप 1 मेटल है ये, और ये लिथियम नहीं होगा। भाई तो इनमें क्या होता है, अगर इनको हीट करें दे मेल्ट बट दे डोंट डिकम्पोज एंड इसीलिए हम कहते हैं दे आर थर्मली स्टेबल टुवर्ड्स हीट, हीट करके कुछ नहीं होगा। बट लिथियम पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से थोड़ा निकम्मा है भाई, Li2O प्लस क्या आएगा, CO2 आ जाएगा। अगर भाई स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो जाहिर सी बात है, मतलब Li2CO3 फिर Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3 और CS2CO3, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए ग्रुप 2 पे आते हैं, तो MCO3 ये ग्रुप 2 है, तो इसको बेटे हीट करेंगे तो क्या आएगा, MO प्लस CO2 रिलीज होगा, गेटिंग इट। और ये ग्रुप 2 के लिए भी सही है और डाई पॉजिटिव कैटायंस के लिए भी सही है बात, मतलब जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, सभी के लिए, गेटिंग इट। और भाई दोबारा से स्टेबिलिटी जो होगी भाई, बेरिलियम का क्या होगा, सबसे कम होगा, फिर MgCO3, फिर CaCO3, फिर SrCO3 और सबसे ज्यादा क्या होगा, BaCO3, ठीक है। बेटे आगे मैं लिखूंगा, ये कॉपी कर दीजिए तो। Sir, सारे dipositive ions will get decomposed, right? यस बेटे। Okay, sir. कुछ कॉपी जल्दी करिएगा थोड़ा। Noted, sir. Done, sir. वेट से वेट जल्दी। यस अच्छा एक थ्योरी पॉइंट देखिए मैं क्या लिखवाऊंगा, सुनिए ध्यान से कि भाई ये ग्रुप 2 कार्बोनेट जो होते हैं, मतलब इनको क्लोज कंटेनर में स्टोर करा जाता है बिकॉज ऑफ देयर एफिनिटी फॉर डिकम्पोजिशन, वो डिकम्पोज कर सकते हैं। तो क्लोज कंटेनर में क्या होगा, CO2 एस्केप नहीं करेगा, तो वापस कंबाइन करके मतलब ये बन सकेगा, राइट। तो लिख दीजिए कि भाई ग्रुप टू कार्बोनेट्स आर यूजुअली स्टोर्ड इन क्लोज कंटेनर्स so as to avoid loss of CO2। अब देखिए एक क्वेश्चन ये देते हैं इस तरह का कि अमंग ग्रुप 2 कार्बोनेट्स, इनको भाई हमने रखा कैप्टन क्लोज्ड कंटेनर एट अ टेम्परेचर वेयर ऑल कैन डिसोसिएट।
मतलब ऐसे अगर रखा तो अब बेटे क्या होगा, थर्मल मतलब पार्शियल प्रेशर पूछ लेते हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन क्लोज्ड कंटेनर, ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा बेटे, कम होगा, कम होगा। राइट। तो अगर हमसे PCO2 इन अ क्लोज्ड कंटेनर पूछ लिया जाए तो ये बेरिलियम के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और बेरियम के लिए क्या होगा, सबसे कम होगा। बेटे बीच का अपने आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। और BeCO3 को तो हम मतलब ये तो बहुत ज्यादा एफिनिटी होगी डिसोसिएट होने की, kept in closed container with atmosphere of CO2, with atmosphere of CO2 मतलब CO2 फिल करके इसमें कंटेनर में रखा जाएगा, so as equilibrium is being pushed backward। प्यारे बच्चों, कोई पेन तो नहीं है, और कोई पेन नहीं है तो कॉपी कर दीजिए। समझ में आ गया ना सबको? Yes. मैं हटा दूं? 30 seconds सर। चलो बेटा, Done, sir. अब काफी कम ही है लिखने को यार, ज्यादा नहीं है। एनीवन रिमेन्स? नो सर। ठीक है। अब देखिए बेटे, ऐसे ही अगर सिल्वर कार्बोनेट को हीट करा जाए या मर्क्यूरिक कार्बोनेट को, तो बेटे देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, Ag और Hg सॉल्ट्स अगर इनको हीट करें बेटे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H के नीचे हैं उनके लिए मोस्टली ऑब्जर्व होता है, तो इनको हीट करने से क्या होता है, मेटल का पीपीटी आ जाता है। मतलब देखिए Ag2CO3 क्या होगा, Ag प्लस CO2, बेटे कुछ रिड्यूस हुआ है तो कुछ ऑक्सीडाइज भी होगा, तो O2 इवॉल्व होगा। यहाँ पे क्या आएगा, HgO प्लस CO2, और हीट करके ये क्या होगा, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ भाई, Hg प्लस चलिए कर देता हूँ, हाफ O2 आ जाएगा। तो सिल्वर और मर्क्यूरी के सॉल्ट हुए तो इनको क्या होता है, सभी को हीट करके भाई मेटल का पीपीटी आता है। अच्छा अब देखिए कुछ बेसिक कार्बोनेट है, मैंने आपको ये Na2CO3 की रिएक्शन बताया था, ये वाइट होता है भाई, MgCO3 डॉट MgOH होल ट्वाइस, भाई ZnCO3 डॉट ZnOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस, और Hg, ये बेसिक कार्बोनेट है बेटे। इनमें हीट करने पे सिर्फ एक लेड वाले में एबनॉर्मल केस है, और वो आपको याद रखना पड़ेगा, ला कंसेप्ट। ला कंसेप्ट मतलब लर्न एंड एक्सेप्ट, CO प्लस CO2 प्लस H2O, मतलब ये आता है। बाकी में सब में नॉर्मल है, MgO प्लस CO2 प्लस H2O, ZnO प्लस CO2 प्लस H2O, CuO प्लस CO2 प्लस H2O, HgO प्लस CO2 प्लस H2O, लेकिन HgO क्या हो जाएगा, Hg प्लस हाफ O2 में लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे जिंक ऑक्साइड जो है इसका कॉमन नाम फिलोसोफर्स
मतलब बहुत ही बकवास नाम है, और इसे चाइनीज वाइट भी बोलते हैं। तो देखिए मैंने कार्बोनेट्स में बेसिक कार्बोनेट्स में बताया, बेटे कॉपी कर लीजिए। पहले वाले को रट लेना सामने से, PbCO3 यस और बेटे, ओके। आरएम कॉन्सेप्ट बोलता हूँ मैं इसे, रट्टा मार कॉन्सेप्ट। ठीक। सर और किसी कंपाउंड का कोई स्पेशल नेम है जिन्हें को छोड़ के? बेटे बहुत सारे हैं, मतलब अगर मैं लिखने लग जाऊंगा तो आज वही लिखता जाऊंगा। बहुत सारे हैं बेटे, नो डाउट। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट वाले लिखिए। हाँ बेटा, थैंक यू सर। भाई कर लिया डन क्या? सर। यस सर, डन। एक सेकंड सर, एक सेकंड हो गया है, सर जल्दी वो करिए। फिलोसफर्स वूल है ना? हाँ यार, मतलब ओके सर। ठंडा लग रहा है आपको? नहीं सर। आप फिलोसफर होंगे तो। यस, वी आर डन बच्चों। चलिए अब देखिए साहब, भाई हीटिंग इफेक्ट ऑन हमने क्या कर लिया, ये कर लिया। तो अब हम आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑन नाइट्रेट्स पे आ जाते हैं। चलिए भाई, सिमिलर है एकदम, है ना भाई। हीटिंग इफेक्ट ऑन नाइट्रेट्स, तो बेटे देखिए यहाँ पे भी एकदम वैसा ही, O माइनस N डबल बॉन्ड O माइनस, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ M प्लस एक्स जितना ज्यादा होगा भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ NO3 माइनस उतना कम होगा, स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। क्लियर? तो बेटे देखिए होगा क्या, ये हीट करते रहेंगे तो क्या आ जाएगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2, बेटे N रिड्यूस हो रहा है तो O ऑक्सीडाइज होगा और हाफ O2 आ जाएगा। गेटिंग इट? और भाई यहाँ पे भी स्टेबिलिटी वैसे ही जाएगी, LiNO3 फिर NaNO3 फिर KNO3 RbNO3 और CsNO3। ठीक है, मतलब अब देखिए ग्रुप 1 नाइट्रेट अगर लें, ग्रुप 1 नॉट लिथियम, आपको पता ही है बेटे लिथियम तो पेनफुल है, तो हीट करते हैं तो क्या आता है, MnO2 प्लस हाफ O2 विद क्रैकलिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड और साउंड ऑफ पॉप, पॉपकॉर्न जैसे पॉप आता है ना। तो कई बार क्वेश्चन में देखिए, मतलब ये दे देते हैं इसलिए मैंने लिखवा दिया कि क्रैकलिंग साउंड के साथ कोई सॉलिड डिकम्पोज हो रहा है, तो मतलब मेटल नाइट्रेट हो सकता है, कौन सा, एल्कली मेटल। तो ये आता है बेटे, ये क्या आ गया, नाइट्राइट में डिकम्पोज होते हैं। लेकिन देखिए लिथियम फिर दोबारा हमेशा की तरह, वही लिथियम इज पेनफुल, ये डायरेक्टली Li2O NO2 और हाफ O2 में जाता है। गेटिंग इट? और भाई अब इन्हीं में देखिए, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, या फिर मैं दूसरे को भी ले सकता हूँ, अगर टेम्परेचर 800 से ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, तो ऐसे में क्या होता है, ये भी ऑक्साइड में डिकम्पोज होते हैं। और ये जो NO2 आ रहा था वो NO2 भी नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा, N2 प्लस O2 आ जाएगा। तो MnO3, M इज नॉट लिथियम, लिथियम के लिए तो सही होगा ही, मतलब उसके लिए तो बहुत कम पे हो जाएगा, मैं इसलिए लिथियम काट रहा हूँ, आप बात समझिएगा।
मैंने यहाँ पे गलती से देखिए Na2O की जगह यहाँ पे Na2O कर दीजिएगा, यहाँ पे M2O प्लस N2 प्लस O2। तो नाइट्रेट्स पर भी सिमिलर इफेक्ट है। क्या हमने देखा ग्रुप 1 वाले क्या होंगे, नाइट्राइट बनाएंगे और O2, बट लिथियम डायरेक्टली ऑक्साइड बनाएगा। और ग्रुप 1 वाले ही अगर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट करा जाए तो क्या होगा भाई, वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे पार्टिकल्स। सर तो आपने वो Na का केस अलग से क्यों लिखा, मतलब वो आपने ऐसे ही यार, मतलब पूछ लेते हैं, Na ज्यादा पूछ लेते हैं ऐसा कुछ ना, और नथिंग स्पेशल अबाउट Na बच्चे। सर Li का डायरेक्टली ऑक्साइड बन रहा है क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, राइट? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, यही बात है। तो हमेशा मतलब वो ऑक्सीजन। कार्बोनेट हो या नाइट्रेट हो या सल्फेट, जो भी ऑक्सोसॉल्ट है, लिथियम का कम स्टेबल होने का रीजन यही हो। ओके। सर तो जब हम LiNO3 को जब हीट करेंगे मोर देन 800 डिग्री तो NO2 N2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना? यस बेटा यस, बिल्कुल ओके सर। परफेक्ट मारा आपने। आपने जो ऑर्डर लिखा है सर, व्हाट टेम्परेचर लिखा है आपने? ये LiNO3 NaNO3 किसी भी टेम्परेचर पे सही होगा यार, क्या बात कर रहे हो। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। प्यारे प्यारे बच्चों, आज बहुत स्लो गए हो, मैं भी थोड़ा सा आज हो गया सर। ठीक नहीं हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी कर दो। डन सर। जस्ट लास्ट 2 रिएक्शंस। भाई सर थैंक फाइन। यस सर। ये सर डन। ओके, अब देखिए साहब, AgNO3 को हीट करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए जल्दी से। सर Ag प्रेसिपिटेट होता है NO2 प्लस O2। Ag पीपीटी में आ गया और प्लस NO2 प्लस क्या आ जाएगा, हाफ O2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई एक क्वेश्चन बताइए, SNO इज बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, क्या मतलब फर्स्ट SnCO3, सेकंड SnC2O4, थर्ड SnNO3 ट्वाइस, फोर्थ SnSO4। बेटे देखिए आंसर बताना तो बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, मतलब रीजन आपके पास होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बोलिएगा, बोल के मत सोचिएगा। सोच के बोलना और बोल के सोचना अलग अलग चीजें हैं। यस, कोई बता रहा है? बच्चों बेटे बोलिए, अगर नहीं बता रहे तो मैं बता दूंगा यार, है ना। सर धैर्य 1 मिनट। धैर्य धैर्य है, ओके। ये बच्चा कौन था धैर्य वाला? मिस्टर धैर्य, आपका नाम क्या है? आयुष आयुष घोष।
Ayush. Okay, Mr. Ghosh, I'm having Dharya. Yes, anyone having any solution? So will the answer be 2? बेटा कुछ भी हो सकता है, आप रीजन बताइए आपका, मतलब जैकपॉट तो हम लोग खेल नहीं रहे, मतलब यस, आंसर कैन बी एनी ऑफ देम, इफ इट इज 1 is there, 2 is there, 3 is there, 4 is there, तो सारे हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। आपका आंसर कौन सा है, क्यों है? प्लीज मेक इट फास्ट, एनीवन हु इज गिविंग मी एनी रीजन? So will it be 3 because like heating पे NO2 release होगा, which is a neutral oxide, so it won't react back. क्या बात है, क्या बात है, आपका नाम बताइए, बहुत ही बढ़िया। जय मित्रा। नहीं बेटे जय, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। देखिए भाई, हीट करेंगे तो इसको हीट करके तो SnO2 प्लस NO2 प्लस हाफ O2 आता है, मतलब सम पार्ट ऑफ O2 ऑक्सीडाइजेस SnO टू SnO2, बिकॉज हम ये भी कह सकते हैं नाइट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। तो देखिए भाई, पहले मैं आपको मदद कर देता हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है करेंगे इवन, मतलब और देखिए जनरल बात बताता हूँ, अस नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो क्या आएगा, एक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, गेटिंग इट? तो जय, दिस इज रूल्ड आउट, मतलब इवन अस सल्फेट, सल्फेट भी ऑक्सीडाइजिंग होता है बच्चों, तो अस सल्फेट को भी हीट करें तो एक ऑक्साइड प्लस SO3, और SO3 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो रिड्यूस होता है SO2 में, ये SO2 आता है, इसे FeSO4 है। तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये ब्लैक रेजिड्यू। बेटे Fe2O3 रेड होता है जब कोल्ड होता है, ब्लैक होता है व्हेन हॉट, है ना? तो भाई FeSO4 डॉट 7H2O अगर हीटिंग इफेक्ट दे दें तो क्या बनेगा, पहले FeSO4 प्लस 7H2O, फिर हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 आएगा। पार्टिकल बात समझ में आती है? यस सर। तो अब देखिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बेटे इन दोनों में से ही होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, इसका रीजन बताइएगा कोई। तुक्केबाजी तो हम कर ही सकते हैं, पहले कॉपी कर दीजिए जल्दी से, और कोई बच्चा रीजन बता सकता है तो प्लीज बोलिए, कम ऑन बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओगे बता भी सकते हो, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। सर SnC2O4। बेटे मैंने कहा ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप अपना आंसर भी तो बाद में बोलिए। ऑक्सीडाइजिंग आयन नहीं बनेगा ना उसमें। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? नील अडवाणी। नील भाई अडवाणी साहब, दोनों ही नॉन ऑक्सीडाइजिंग है यार, तुम थोड़ा सोच बेटा। हाँ भाई, सर पोलराइजिंग एबिलिटी से देख सकते हैं। देखते देखते बेटे कॉपी कर दीजिए, मैं आंसर बताने वाला हूँ, जब आप कॉपी कर देंगे तो मैं आंसर बता दूंगा, मेक इट फास्ट। बच्चों पार्टी कर लिया क्या? यस सर। Yes, sir. कोई बच्चा तो नहीं है? So will the answer be SnCO3?
हो सकता है बेटे, बिल्कुल हो बिकॉज सकता है। SnC2O4 में लाइक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। अच्छा बेटा, देखते हैं yes, देखते हैं। रेजोनेंस में भी होगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। देखिए साहब, मैं बताता हूँ बेटे, एक बात बताइए, मतलब कोई भी एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग होता है। सर रिड्यूस भाई 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 देखो ऑक्सीडाइज मतलब बेटे, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग। सो वो रिड्यूस हो हाईएस्ट जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ बेटा मैं यही कह रहा यस हूँ ना। सर। देखिए लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन देखिए मतलब बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, phosphorus, arsenic, मतलब they are mostly non-oxidizing, oxidizing लिखा है, even in their highest positive OS, and this is due to their low electronegativity, and they can be oxidizing only by if they have peroxo linkage। तो अब देखिए, कार्बोनेट हो या ऑक्सीडेट हो, मतलब देखिए SnCO3, SNO प्लस CO2 ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ बेटे, ऑक्सैलिक एसिड हो या कोई भी ऑक्सलेट सॉल्ट, तो हीट करने पे हमेशा बेटे क्या आता है, CO प्लस CO2 आता है। तो अब देखिएगा SnC2O4 में क्या होगा भाई, SNO प्लस CO2 प्लस CO आएगा, और CO क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मतलब देखिए होगा क्या, आंसर तो ये है SnC2O4, और उसका रीजन ये है कि भाई इसके डिकम्पोजिशन से क्या होगा, CO मिलेगा, CO इज रिड्यूसिंग, so it will prevent even oxidation of SNO by air, मतलब ये एयर से भी ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। और मैं आपको ये बात नोट लिखवाऊंगा एक, कि कभी भी अगर किसी ऑक्सो सॉल्ट को हीट करके आपको अस ऑक्साइड बनानी हो, तो बेटे बेस्ट तरीका होता है ऑक्सलेट को हीट करना, क्योंकि ऑक्सलेट को हीट करके CO आएगा, एंड CO विल प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। भाई लोगों, क्या हम साथ साथ हैं? Yes, sir. यस सर। ओके बेटे, कॉपी कर दीजिए जल्दी से, फिर मैं थ्योरी पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ ना। कुछ कॉपी? So last year. Done, sir. Yes, sir. कुछ Done. डन? ओके, लिख दीजिए बेटे कि भाई, इफ एन अस ऑक्साइड, if an OUS, us, if an us oxide is to be prepared, if an us oxide is to be prepared by heating oxo salt, is to be prepared by heating oxo salt,
by heating of the salt, then it's best to heat its oxalate. Then it is best to heat its oxalate, oxalate, since since it will produce CO2. It will produce CO2 and sorry, it will produce CO and CO2. It'll produce CO and CO2, and CO will keep the atmosphere reducing. CO will keep the atmosphere reducing, and hence will will prevent any oxidation, and hence will prevent any oxidation even by air, even by air particles. All is well. Yes, sir. Yes, sir. ओके All बच्चों, points are good. ओके बेटे, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा देखिए बच्चों, अब बेटे देखिए अमोनियम सॉल्ट में आ रहा हूँ। अमोनियम सॉल्ट में बच्चों दो टाइप होते हैं, मतलब दो क्लासेस हैं, तो वही क्लासेस बता रहा हूँ। देखिए एक तो है जब एनायन क्या हो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो, मतलब जो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो बेटे क्या होगा, हीट करेंगे तो सिंपली NH बॉन्ड टूटेगा, NH बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, NH3 और HA इवॉल्व होगा। HA और डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ HA if it is unstable। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लीजिए H2CO3 आया तो वो क्या होगा, H2O plus CO2। और अगर HNH पे ये एनायन ऑक्सीडाइजिंग हुआ, मैं आपको देखना सिखाऊंगा कौन सा एनायन ऑक्सीडाइजिंग है कौन सा नहीं है अमोनिया के लिए। तो क्या होगा, N2 और N2O प्लस भाई रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ HA आ जाएगा, करेंगे। तो देखिए जैसे भाई NH4Cl या NH4X या कार्बोनेट, भाई अब तो जान ही गए आप कि ऑक्सलेट रिड्यूसिंग होता है, ऑक्सलेट, फॉस्फेट एंड इवन सल्फेट जो होता है भाई अमोनिया के साथ वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एक्ट करता है बिकॉज ऑफ लोअर रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ अमोनिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा भाई, हीट करके यहाँ पे HCl, यहाँ पे HX, CO2 प्लस H2O, CO प्लस CO2 प्लस H2O, यहाँ पे HPO3 बना दीजिए या HPO भाई P4O10 बना दीजिए, एक ही बात है। तो HPO3 H2O और यहाँ पे SO3 प्लस H2O, और सब जगह क्या रिलीज होगा भाई, अमोनिया रिलीज होगा। बच्चों कॉपी कर दीजिए। सेकेंड रिएक्शन लेके वहां पे भी हीटिंग होएगी ना, साइन डालना भूल गए। ये क्या दिख रहा है बेटा, ये हाँ नहीं सर, भूल गए डालना तो बोलो। अरे ऊपर क्या लिखा है, हीटिंग इफेक्ट दिख रहा है बेटा आपको हाँ हाँ वो देखा, हाँ सर देखा। ना, वहां से देख लीजिए, उसे थोड़ा सा कॉमन सेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, शायद कुछ फायदा हो जाए जिंदगी में। यस सर।
So that's N2 or N2O, right? राइट बेटा। Okay. डन सर। बच्चा भाई डन, Just a जल्दी से कर लो भाई। सर NH4 टू होल ट्वाइस SO4 में आपने H2SO4 क्यों नहीं बनाया? बेटे डिकम्पोज हो जाएगा ना SO3 प्लस H2O, बच्चे ये तो कह रहे ओके सर। हैं। HCl डिकम्पोज नहीं होता आसानी से, H2SO4 SO3 और H2O में डिकम्पोज हो जाता है। तो हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, हीटिंग इफेक्ट है तो हीट ही करेंगे बच्चों। सर आप ये एक सेकंड लास्ट पेज दिखाओ। भाई ये हो जाए तो मैं लास्ट भी दिखाता हूँ। तेरा नाम बता दे बेटे। सर डन। चलिए ले भाई लास्ट पेज देख ले जल्दी से। और हो गया। हो गया बेटे। चलिए अब देखिए भाई कुछ ऑक्सीडाइजिंग वाले केस करते हैं थोड़े से। तो NH4NO2, अब देखिए NH4NO2 NH4NO3 मतलब दुनिया के हर एग्जाम में पूछे गए हैं हीटिंग। और ये तीनों मतलब ये ऑरेंज रेड होता है भाई, हीट करके क्या हो जाएगा देखते हैं। NH4IO3, तो देखिए भाई यहाँ पे क्या आएगा N2 + 2H2O। बेटे इन दोनों में मैं बच्चों को ट्रिक बोलता हूँ कि आप मैक्सिमम H2O निकाल दीजिए। यहाँ पे N2O + 2H2O, और N2O बेटे एक ही केस में आता है सर। यहाँ पे N2 + Cr2O3 + H2O, ये ग्रीन सॉलिड, ग्रीन मास ऐसा बोल देते हैं। और N2 + I2 + H2O। तो बच्चों ये हुआ भाई हीटिंग इफेक्ट ऑन भाई नाइट्रेट सॉल्ट्स, राइट। कॉपी कर लीजिए जल्दी। कौन बचा? हाइड्रेट्स बचा। अब इसमें कहीं पे हीट नहीं है तो कोई बच्चा पूछेगा सर इसमें हीट करना है क्या, मतलब यार हीटिंग इफेक्ट चल रहा है तो इतना आप दिमाग शायद लगा पाएंगे, राइट। बच्चों देखिएगा हाइड्रेट्स होते क्या है, मोस्टली एडिशन कंपाउंड्स, मतलब वाटर एक स्टेबल कंपाउंड है, दो स्टेबल कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। और इसमें भी केसेस होते हैं। केस 1 व्हेन cation हैज लो पोलराइजिंग पावर। और लो पोलराइजिंग पावर अगर है मतलब जैसे भाई Na2CO3.10H2 होता है भाई, Na2SO4.7H2 होता है, इसे बोलते हैं ग्लोबर्स सॉल्ट, इसे बोलते हैं पता ही होगा वॉशिंग सोडा, है ना। तो भाई हीट करेंगे तो क्या आएगा, सिंपली Na2CO3 + H2O, यहाँ पे Na2SO4 + H2O। तो लो पीपी कटायन के हाइड्रेट को हीट करके भाई कुछ भी नहीं है एनहाइड्रस सॉल्ट मिलता है, राइट बच्चों। यस सर। प्लीज कॉपी।
Is it done? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट का यस डन है हाँ सर हो गया। हो गया ना Yes, sir, done. ओके तो केस 2 देखते हैं भाई if cation has high polarizing power ठीक है तो ऐसे में देखिए OH ये कोऑर्डिनेट कर रहा होगा तो फिर वही बात है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन अगर ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ एमओ लिंकेज ज्यादा होगी भाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा तो अब देखिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा OH बॉन्ड टूटेगा बात समझ रहे हैं तो ईज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ OH लिंकेज ये क्या होगा ज्यादा होगा getting it? तो अब देखिए मतलब जैसे MClX डॉट क्लास की बात कर लेते हैं इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे भाई MClX प्लस YH2O नहीं मिलेगा बात समझ रहे हैं इसमें क्या होगा भाई कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी मतलब क्या मिलेगा MOHX प्लस YHCl और इसको हीट करके M2OX प्लस H2O बात समझ रहे हैं तो हाई पीपी कैटायन का हाइड्रेट होगा तो हम उसे हीट करके एनहाइड्रस सॉल्ट नहीं मिलेगा वहां पे क्या मिलेगा हाइड्रोक्साइड जो कि डिकम्पोज होगी किसमें ऑक्साइड में तो देखिए ऐसे AlCl3 डॉट 6H2O तो इसको हीट करके AlCl3 प्लस 6H2O नहीं मिलेगा इसको हीट करके क्या मिलेगा AlOH होल थ्राइस बाई प्लस फ्यूम्स ऑफ HCl मतलब जितने भी आएंगे वो हम मैटर नहीं करता getting it? जैसे FeCl3 बाई डॉट 6H2O है तो इसको हीट करके FeCl3 प्लस 6H2O नहीं आएगा इसको हीट करके क्या आएगा FeOH होल थ्राइस और HCl के फ्यूम्स अगर हीट करेंगे आगे तो क्या आएगा ऑक्साइड आ जाएगा जनता ये है बनता यस सर। Yes. ओके कॉपी कर दीजिए जनता
तो 6HCl है ना सर, AlOH3 plus 6HCl। बैलेंस अपने आप कर लीजिए, पार्डन सर। बैलेंस अपने आप कर लीजिए। ओके ओके। Done, sir. बच्चों यस डन सर। अब ऐसे ही देखिए भाई, तुम्हारा CrCl3, अब आज कोऑर्डिनेशन शुरू करने की सोच रहा था मैं, आज तो शुरू नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। BCl2.4H2O। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन शुरू कर देंगे, मतलब फिर जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा पार्ट GIC का आएगा वो आगे आता रहेगा, राइट। तो बेटा देखिए, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड और HCl सभी में आना है, POH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। बेटा देखिए KCl 2 pp है तो इसका कुछ नहीं होगा, KCl प्लस MgOH होल ट्वाइस, और सब में क्या आएगा, HCl के फ्यूम्स आएंगे। तो देखिए हमने हीटिंग इफेक्ट की है। अब एक छोटा सा टॉपिक है कलर ड्यू टू पोलराइजेशन, और उसके बाद हम भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चालू कर देंगे। तो बेटे आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जाएंगे, ठीक है। यस Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक बाय केयर। सर। यस सर, थैंक यू। एक सेकंड सर, ये लिखना था। लिख बाय लीजिए सर। बेटा, सर बाय बाय बेटा, bye. Sir, भाई sir, all the reactions which I've written in GIC we have to memorize. यार आई एम वेरी सॉरी टू से यस, Okay. but there is mostly logic behind them, like rather than just complete fact. Yes. Yes. So maybe that can help you. मतलब अगर एक जनरल रिएक्शन है तो उसे याद कर लें और उसमें एक्सेप्शन याद कर लें, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वही तरीका होता है ना, जितना कम रट्टा मारना पड़े उतना अच्छा है बेटा। यस इसीलिए मैं थैंक आपको यू। लॉजिक के साथ बता रहा हूँ बेटा, है ना। बाय सर, थैंक यू। या बाय बाय। सर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड के साथ आएंगे वो कैसे बताएंगे? बेटे वो अभी आप नहीं सोच पाएंगे, मतलब है ना, कि एग्जैक्ट कितना आएगा वो अभी नहीं सोच पाएंगे, है ना, उसको भी जाने दीजिए। या तो ठीक है बच्चों, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बाय बाय, मस्ती। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल।